जय हिंद मित्रों, मैं राजेश पाठक एक बार फिर उपस्थित हूं आपके लिए एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए। मित्रों, हमने खबर पढ़ा था कि जैसे भारत का चंद्रयान 3 मून के साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए यानी उसी को देखकर अमेरिका ने भी अपना मून मिशन सेंड किया था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। रसिया का भी लूनर मिशन गया था, मून मिशन गया था, लेकिन वह भी फेल हो गया क्योंकि रसिया ने तो ज़्यादा तेजी दिखाने का काम किया था, इस वजह से वो फेल हो गया। फिर हमने पढ़ा कि जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा ने भी मून के लिए अपना मिशन भेजा। मित्रों, जापान का जो मून मिशन था वह चंद्रमा पर लैंड तो किया, लेकिन वहां जाकर बेजान हो गया था। तो मित्रों, इसी बीच हिंदुस्तान में छपी एक खबर के मुताबिक ऐसा खबर आया कि चांद पर चमत्कार हो गया। बेजान पड़ा वह जापान का जो चंद्रयान मिशन था, जापान का जो चंद्रयान था उसमें जान लौट आया। मित्रों, चंद्रमा पर जो है अब तक भारत, रूस, चीन, अमेरिका ये देश पहुंच चुके हैं और पांचवा देश जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा ने अपने चंद्रयान को मून पर पहुंचाया था, लेकिन वह चंद्रयान जो है डेड हो गया था, बेजान हो गया था। लेकिन अचानक से 8-9 दिन बाद उसमें जान आ गया और वह फिर से सक्रिय हो गया, ऐसा खबर जापान के स्पेस एजेंसी ने दिया। मित्रों, भारतवर्ष ने इसी बीच सॉफ्ट लैंडिंग में इतिहास रचा, चांद की खूबसूरत तस्वीरें दुनिया को दिखाई और चांद पर कई महत्वपूर्ण चीजों की खोज भी की। उसी में भारत से प्रेरणा लेते हुए जापान ने भी चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी, लेकिन उतरते ही उसके चंद्रयान का संपर्क धरती से टूट गया और वह चंद्रयान बेजान हो गया। हालांकि अभी यह माना जा रहा है कि चांद पर चमत्कार हो गया और वह बेजान पड़ा चंद्रयान फिर से सक्रिय हो गया है, फिर से काम करना शुरू कर दिया है। जापान का चंद्र मिशन जो है सिर्फ जापान के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है। जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा ने इस बात का खुलासा किया है कि उसके चंद्रयान में फिर से जान लौट आया है। मित्रों, बिजली की आपूर्ति की समस्या के कारण 9 दिन तक बेजान रहने के बाद जापान के मून लैंडर ने चांद पर परिचालन फिर से शुरू कर दिया है। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी यानी कि जाक्सा ने, जापान की स्पेस एजेंसी जो है, सोमवार को यानी कि आज के दिन यह जानकारी दी कि उसने रविवार देर रात मून लैंडर के साथ संपर्क फिर से स्थापित कर लिया है, यानी कि जोड़ लिया है। एजेंसी ने यह भी बताया कि इससे यह पता चलता है कि मून लैंडर ने उसमें जो गड़बड़ियां थी वो अब ठीक हो गया है। मित्रों, जैसे ही जापान का चंद्रयान मून पर लैंड किया तो वहां प्रकाश की स्थिति में बदलाव के बाद वह लैंडर जो है सूरज की रोशनी को आसानी से पकड़ नहीं पा रहा था। जो लैंडर जापान ने भेजा था तो वहां प्रकाश की स्थिति में बदलाव हुआ और वह लैंडर जो है सूरज के प्रकाश को पकड़ नहीं पा रहा था, इससे वह पहले चार्ज नहीं हो पा रहा था, यानी काम नहीं कर पा रहा था। तो ऐसा खबर मिली, ऐसा बताया गया कि अभी जब वह सोलर एनर्जी फिर से प्राप्त करना शुरू किया है तो वह चार्ज हो चुका है और उसके सौर सेल जो हैं वह फिर से काम करना शुरू कर दिए हैं।
मित्रों, एजेंसी ने यह भी बताया कि 20 जनवरी को जब यह लैंडर चांद पर उतरा तो यह बिजली उत्पन्न नहीं कर सका, क्योंकि इसके सौर सेल जो है वो सूर्य से दूर थे। और मून लैंडर स्लिम, उसका नाम है मून लैंडर स्लिम, कई घंटों तक बैटरी पर चला, यानी जो बैटरी उसमें लगी हुई थी कई घंटों तक तो उस पर चला। धरती पर स्पेस से काम कर रहे अधिकारियों ने पाया कि लैंडर सूर्य की रोशनी नहीं ले पा रहा है, इसीलिए लैंडर को बंद करने का निर्णय लिया गया था। मित्रों, एक पहले के पोस्ट में ऐसा जापान ने बताया था कि जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जो जाक्सा जो है चांद की एक तस्वीर शेयर की थी जो उसके मून लैंडर स्लिम द्वारा ली गई थी। जाक्सा ने कहा कि लैंडर जो है चंद्रमा की उत्पत्ति के बारे में सुराग लगाने के लिए चट्टानों की संरचना का विश्लेषण करेगा, यानी कि चंद्रमा की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है इसका पता लगाने के लिए वहां जो चट्टान है उनका विश्लेषण करेगा। और एजेंसी ने यह भी बताया कि इस खोज से आने वाले समय में चांद पर ईंधन, पानी और ऑक्सीजन के संभावित स्रोतों का पता लगाया जाएगा। स्लिम मिशन जो है जापान के लिए बेहद महत्वपूर्ण चंद्र मिशन है, क्योंकि इससे पहले के उसके जो प्रयास रहे हैं वो सभी प्रयास असफल हो गए थे। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि जाक्सा का यह जो मिशन है ये बहुत महत्वपूर्ण है। मित्रों, जाक्सा ने यह तो नहीं बताया कि यह चंद्रमा पर कब तक काम करेगा, लेकिन पहले जाक्सा ने कहा था कि यह लैंडर जो है चंद्रमा पर रात में जीवित रहने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है, यानी कि यह जो स्लिम लैंडर जाक्सा ने भेजा है यह चंद्रमा पर रात्रि के समय में काम नहीं कर पाएगा, इस प्रकार से इसको डिजाइन किया गया है। और ऐसा इसलिए क्योंकि चांद पर जो है रात के वक्त तापमान -200 डिग्री तक चला जाता है, यानी कि मून पर टेम्परेचर जो है रात के समय में -200 डिग्री तक चला जाता है। और एक चंद्र रात्रि जो है धरती के 14 दिनों के बराबर होती है, यानी कि चंद्रमा पर एक रात्रि पृथ्वी पर 14 दिनों के बराबर होती है। तो जाक्सा ने बताया कि यह जो मून लैंडर है यह इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह रात में काम नहीं कर सकता है। तो मित्रों, अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करिए, अपना चरित्र, अपना व्यक्तित्व बेहतर बनाइए, सबका सम्मान करिए, विशेष रूप से महिलाओं का सम्मान करिए। जय हिंद, धन्यवाद।